हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने टोटोलॉजी के ही क्वेश्चन किए थे। आज क्लास में हम एक टोटोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये है PQR V3 एटॉमिक प्रोपोजिशनल असर्शन लेट X डिनोट P और Q implies R and Y डिनोट P implies R और Q implies R, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टोटोलॉजी। इसमें बोला गया है ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एक्स और वाई, और ये बताना है कि इनमें से ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन टोटोलॉजी है। ओके, ये गेट के पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, P और Q इम्प्लाइज R, पहले X की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर Y की वैल्यू निकालनी है। तो हम वन बाई वन करके सबकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 3 वेरिएबल दिए गए हैं, तो इसका मतलब है 8 पॉसिबिलिटी 2 की पावर 3, यानी कि हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी आएगी। तो हम पहले इसको बना ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम P में क्या ले लेते हैं, 4 बार ट्रू ले लेते हैं और 4 बार फॉल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट Q में क्या होता है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। फिर उसके बाद R में ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P और Q के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ही फॉल्स होता है। तो P और Q से हम P और Q में देखना है हमें, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, हमने P और Q को हमने 1 से डिनोट कर दिया है। ओके, क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पे। 1 इम्प्लाइज R देखते हैं। 1 इम्प्लाइज R में क्या है, इसको हमने 1 इम्प्लाइज R, अब 1 इम्प्लाइज R यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, तो 1 इम्प्लाइज R, 1 इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, अगर T और F है, अगर T और F है तो हमें क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है। तो हम यही देखेंगे कहाँ पे T और F है। ओके, तो यहाँ पे ये T है और ये F है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये T है और ये F है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये T है और ये F है और ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉल्स हैं, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू हो जाएगा, और सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं P इम्प्लाइज R। अब P इम्प्लाइज R में हमें कहाँ से देखना है, P इम्प्लाइज R यहाँ से देखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे TF कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे F है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे T है, यहाँ पे F है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे और सब जगह और पहले में ही फॉल्स दिया गया है, तो क्या हो जाएंगे, बस 2 ही हमें फॉल्स मिले और सारे क्या हो जाएंगे, और सारे ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम निकालेंगे Q इम्प्लाइज R। ठीक है, Q इम्प्लाइज R। अब हमें Q से R यहाँ पे देखते हैं, ट्रू फॉल्स कहाँ मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। और एक यहाँ पे मिल रहा है ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 और 3 इन दोनों वैल्यू निकालनी है, और फिर हमारी y की वैल्यू निकल गई। हमारी कहाँ पे, पहले हमारी x की वैल्यू निकल गई है और उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम y की वैल्यू निकालने के अब देखेंगे ट्रू फॉल्स कहाँ दिख रहा है। यस, इनमें से TF देखना है हमें। ठीक है, तो TF सिर्फ एक जगह दिख रहा है हमें, T और F है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, और देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया था, एक्स इक्विवेलेंट वाई है। एक्स इक्विवेलेंट वाई का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू एक्स में है वही वैल्यू वाई में नहीं, यानी एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर यहाँ पे एक्स और वाई बराबर नहीं है, क्योंकि अगर एक्स की देखेंगे तो यहाँ पे एक्स फॉल्स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये वैसे ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा एक्स इम्प्लाइज वाई,
एक्स इम्प्लाइज वाई दिया है, तो जब हमने इसके एक्स इम्प्लाइज वाई की वैल्यू निकाली, जब हम एक्स से वाई जाते हैं, एक्स से जब वाई जाते हैं तो क्या होता है, हमें क्या कहीं पे भी टी एफ, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक जगह फॉल्स है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हमें सारी वैल्यू क्या निकल गई, ट्रू निकल के आई, तो एक्स इम्प्लाइज वाई क्या हो जाएगी, टोटोलॉजी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि एक्स इम्प्लाइज वाई, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स इम्प्लाइज वाई। अगर हम इसकी वैल्यू निकलें, वाई इम्प्लाइज एक्स हम देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन भी हम चेक करके देख लेते हैं। वाई इम्प्लाइज एक्स, अगर वाई इम्प्लाइज एक्स, वाई से हम एफ, वाई से अगर हम एक्स में जाते हैं तो हम देखते हैं टी एफ हमें कहाँ मिलना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वाई इम्प्लाइज एक्स जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ टी है और यहाँ पे एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमको मिल गया फॉल्स, तो इसका मतलब है वाई इम्प्लाइज एक्स टोटोलॉजी नहीं है। अगर एक भी फॉल्स मिल जाता है तो टोटोलॉजी नहीं कही जाएगी। उसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला है वो नेगेशन वाई और एक्स दिया गया था, नेगेशन वाई इम्प्लाइज एक्स दिया गया था। जो फोर्थ वाला है ये नेगेशन वाई इम्प्लाइज एक्स दिया गया था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नेगेशन वाई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन वाई है, ये नेगेशन वाई, ये सारे ट्रू हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे देखिए ये ट्रू होगा। अगर इसमें से भी एक भी वैल्यू फॉल्स निकल जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो टोटोलॉजी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये नेगेशन वाई क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो, नेगेशन में क्या हो जाता है, सब उल्टा हो जाता है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू होता है। मान लीजिए ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, सिर्फ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वाई इम्प्लाइज एक्स, तो टी और एफ क्या हो जाएगा, टी और एफ फॉल्स हो जाएगा। तो क्या नेगेशन वाई इम्प्लाइज एक्स भी क्या हो जाएगी, टोटोलॉजी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें एक एफ मिल गया है, तो ये क्या है, ये टोटोलॉजी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, आप प्रपोजिशनल फंक्शन विच इज़ फॉल्स इन एवरी पॉसिबल केस। इसमें क्या होता है, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया जाता है इसमें वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसमें जो हम कॉलम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो फॉल्स होना चाहिए। टोटोलॉजी में क्या होता था, उसमें सारी वैल्यू ट्रू होना चाहिए और कंट्राडिक्शन में सारी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट पी और क्यू और नेगेशन पी इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो पहले हम पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो चार पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हम पहले में क्या ले लेंगे, ट्रू ले लेंगे और फिर फॉल्स ले लेंगे और फिर ट्रू फॉल्स ले लेंगे। ओके, नेगेशन पी निकालना है हमें। नेगेशन पी में क्या होता है, नेगेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। तो टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा एफ, ये ट्रू का एफ, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्यू और नेगेशन पी, क्यू से नेगेशन पी में जाना है, और एंड है, क्यू एंड नेगेशन पी। एंड में क्या होता है, एंड में जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो ही ट्रू होता है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाले में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स है, फॉल्स है और फॉल्स ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब और एंड में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है वो है पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी। अब हमें यहाँ से पी से इसमें जाना है। ओके, पी एंड क्यू, अब दोनों में जो पी और क्यू, तो इसमें अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है तभी ट्रू होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेशन में पी, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमें क्या जाना है, पी से हमें क्यू एंड नेगेशन पी में जाना है। तो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके,
और ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन है। ओके, तो लास्ट कॉलम क्या निकल के आ जाता है कि कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी प्रूव करना है कंट्राडिक्शन है कि नहीं है। तो इसमें भी हमने भी ये निकाल लिया है, ये वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं पी इम्प्लाइज टू, इसमें भी 4 पॉसिबिलिटी है। फिर हमें सबसे पहले नेगेशन पी निकालना होगा, फिर पी और क्यू निकालना होगा, फिर 2, फिर यहाँ पे पी और क्यू को हमने 2 डिनोट कर दिया है और नेगेशन पी को 1 से, फिर 2 एंड 1 की वैल्यू निकालनी, फिर 2 एंड इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू निकालनी, और फिर नेगेशन 3, इसको 3 से डिनोट कर दिया गया है। तो हम ये नेगेशन 3 निकाल लेंगे। तो ये लास्ट कॉलम क्या आना चाहिए, लास्ट कॉलम फॉल्स आना चाहिए। ओके, तो ये कंट्राडिक्शन प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कंटीजेंसी है। ओके, कंटीजेंसी में क्या है, कंटीजेंसी में क्या होता है, प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज़ समटाइम्स ट्रू और समटाइम्स फॉल्स। तो जो प्रोपोजिशनल फंक्शन दिया जाता है समटाइम्स क्या आते हैं, ट्रू होते हैं, समटाइम्स फॉल्स, जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू आती है, उसको हम कंटीजेंसी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है पी इम्प्लाइज क्यू और आर एंड फिर इम्प्लाइज पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम पी क्यू आर यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए हैं, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर उसके बाद एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर ट्रू एक बार फॉल्स। ओके, तो ये निकालें। सबसे पहले हमें क्यू और की वैल्यू निकालनी है। क्यू और निकालना है। क्यू और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स होते हैं, अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, वो ट्रू हो जाएंगे। ओके, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू रहेगा वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ और में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो वो फॉल्स हो जाएंगे। तो हमें क्यू से आर देखना है। तो ये देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, और नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमने Q और R को 1 से डिनोट कर दिया है, और फिर हमें निकालना है वैल्यू P एंड 1, P इम्प्लाइज़ 1 की, P इम्प्लाइज़ 1 की वैल्यू निकालना है। तो P इम्प्लाइज़ में क्या होता है, TF क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो देखिए ये T है और ये F है, तो ये फॉल्स हो गया, और यहाँ तो F पहले ही F आ गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। और यहाँ पे T है और यहाँ पे भी T है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी एंड क्यू में अगर दोनों ट्रू होता है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज़ क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। तो हम पी एंड क्यू देखें, पी एंड क्यू ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ हम क्या है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, सब फॉल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं 2 इम्प्लाइज आर। 2 इम्प्लाइज आर, ये 2 है, 2 से हमें क्या जाना है, आर में जाना है। ओके, 2 इम्प्लाइज आर, तो 2 इम्प्लाइज आर हम देखते हैं टी और एफ़ कहाँ पे दिख रहा है, तो टी और एफ़ यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ में कहीं ट्रू दिख ही नहीं रहा है, तो हम फॉल्स लेके आ ही नहीं पाएंगे, तो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसको 3 से 4। अब हमें 3 और 4 देखना है, 3 इम्प्लाइज 4 देखना है। तो ये देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सिर्फ टी और एफ होता है तो ये क्या होता है, फॉल्स होता है, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो देखिए लास्ट में ये दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो वैसे ये ट्रू हो जाएंगे। सिर्फ टी और एफ़ क्या होता है, सिर्फ टी और एफ़ फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे इम्प्लाइज में।
तो ये क्या हो जाएगी, ये कंटिंजेंसी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा ये क्या है, कंटिंजेंसी है। ये वाली प्रॉब्लम जो है कंटिंजेंसी है, क्योंकि कंटिंजेंसी में क्या होता है, समटाइम्स ट्रू हो जाता है, समटाइम्स फॉल्स हो जाते हैं। ओके, तो आज के क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा टोटोलॉजी क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी क्या होता है। टोटोलॉजी में सारी जो प्रॉब्लम्स हमें दी जाती है उसमें प्रूफ करना रहता है, कंट्राडिक्शन में फॉल्स प्रूफ करना रहता है, और कंटिजेंसी में क्या होता है, समटाइम्स ट्रू आता है, समटाइम्स फॉल्स आता है। ओके, ओके, एक क्वेश्चन और दिया गया है यहाँ पे, पी और क्यू और नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। ओके, थैंक यू सो मच।